जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहती होगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको राहु ग्रह से कोई दिक्कत हो रही है या आपको कुछ उसके संबंधित कुछ चिन्ह बता रहा हूँ कि अगर आपको यह दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं आप राहु से ग्रसित हैं या आपको राहु की बाधा है। इसमें सबसे पहले राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक छाया ग्रह है और यह हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राहु और केतु दो एक ही काल पुरुष की कुंडली में एक पूर्णतः हैं, मगर राहु सिर है और केतु धड़ है। तो जब जब राहु की आपको दशाएं आती है या कुंडली में गोचर चलता है तो राहु के कुछ अशुभ प्रभाव स्टार्ट हो जाते हैं। अगर राहु आपके कुंडली में अशुभ है तो कहीं ना कहीं यह आपको बीमारियां देना स्टार्ट कर देगा, और बीमारी ऐसी देगा जिस बीमारी का इलाज आपको संभवतः प्राप्त नहीं होगा। राहु की ग्रह दशा जब भी किसी व्यक्ति में पड़ती है तो वह मानसिक वेदनाएं बहुत ज़्यादा झेलता है, क्योंकि राहु के समय आदमी का जो सिर होता है वह उसके प्रभाव में पूर्णता रहता है। तो उस समय वह गलत डिसीजन लेता है या वह गलत ढंग से पैसा कमाने के चक्कर में पड़ता है। तो यह सब राहु के आपके ऊपर प्रभाव के पूर्णता लक्षण हैं। अगर राहु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो आपके घर में कहीं ना कहीं सीलन स्टार्ट हो गई होगी। यह राहु का पूर्णतः प्रभाव है कि आपके घरों में सीलन आ रही होगी। अगर आप उसको ढंग से रिपेयर करते हैं तो कुछ परसेंट इससे भी राहु का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाता है। मगर राहु जब जब आपके ऊपर आएगा तो आपका मन को भ्रमित करेगा। आपका मन आत्मिक चीज़ों के पीछे या अकाल्पनिक चीज़ों के पीछे भागेगा। यह आपको किसी अदृश्य शक्ति का आभास होगा या आप किसी ऐसी शक्ति के होने का एहसास करेंगे जिसको हम भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियाँ कहते हैं। यह सब राहु के प्रभाव में आती है। तो राहु के जब दशा आएगी तो आपको गलत संगति प्राप्त होगी। आप गलत रास्ते पकड़ेंगे या आपको कोई गलत दोस्त मिलेगा या आप कोई गलत मार्गदर्शन में पड़ जाएंगे। राहु की दशा में आपको गलत ही लाइफ पार्टनर भी मिलता है या आप किसी प्रेम प्रसंग में पड़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही गलत व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा। तो जब जब ऐसी दशाएं आएँ तो आप पूर्णतः अपने कुंडली का अवलोकन करें या करवाएं या किसी योग्य व्यक्ति से अपने कुंडली का निरीक्षण करवाएं, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपकी कुंडली में अभी प्रेजेंट में क्या समय और क्या ग्रह नक्षत्र की दशा चल रही है। उसके हिसाब से ही आप अपने जीवन में कार्य करें, क्योंकि जो व्यक्ति उतावले ढंग से कार्य करते हैं वह बहुत ही दुख उठाते हैं, क्योंकि लालच के वशीभूत व्यक्ति को लालच एक ऐसी माया है कि जब आदमी पढ़ता है तो आदमी को दिखता है कि बस कल ही मैं लखपति बन जाऊंगा, कल ही मेरे ऊपर पैसा बरसेगा या कल ही मैं किसी ऐसा कार्य कर दूंगा जिससे मेरा जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो यह देखना जरूरी है कि आपके ऊपर उस समय किस ग्रह की दशा चल रही है या किस किसी की अंतर्दशा चल रही है।
जब जब ग्रहों की दशा और अंतर्दशा अगर गलत चल रही है तो आपको अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नहीं तो आप उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में फंस के कुछ गलत निर्णय ले लेंगे और आप अपने जीवन में धोखा ही पाएंगे। यह आपके जीवन का बहुत ही गंभीर परिणाम दे सकता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु की जब भी आपको दशा या अंतर्दशा आती है तो सबसे पहले आपका विवेक शून्य हो जाता है। आप सामने वाले को कुछ भी बोल दें वह गलत हो जाता है, या आप कुछ भी सोच रहे हैं तो सामने वाला उसकी गलत मीनिंग निकाल लेता है। इसलिए इस समय में आप बहुत सतर्कता से रहें और आप अपने कार्यस्थल में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो इसके सबसे पहला उपाय है कि जब राहु की दशा आए तो आपको सबसे पहले माँ भगवती की, सरस्वती माता की स्तुति स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि राहु के लिए बताया गया है कि आपको राहु की स्तुति के साथ सरस्वती माँ भगवती की स्तुति करनी है। तो आप सरस्वती माता को एक नीला फूल चढ़ाना स्टार्ट कर दें। यह बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। हर किसी को ज्ञान और विद्या की ज़रूरत है, इसलिए आप अगर नौकरी वाले हैं तब भी आप नीला फूल चढ़ाना स्टार्ट करें। नीला फूल अगर उपलब्ध ना हो तो आप अन्य फूल चढ़ा सकते हैं। राहु के लिए आपको प्रतिदिन गोमूत्र थोड़ा सा पीना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको पवित्र ओरिजिनल गोमूत्र मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो आप मार्केट से भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपने गोमूत्र का स्नान भी जरूर करना है। अगर आप गोमूत्र से स्नान करते हैं तब भी राहु का प्रभाव बहुत कम होता है। मगर आपने राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना है। अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर कराना है। बिना कुंडली का अवलोकन के आप गोमेद धारण ना करें, क्योंकि रतन कभी भी विष भी हो सकते हैं। हर कोई रतन आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए आपको जब जब राहु की दशा या अंतर्दशा आए या इसके सिस्टम ऐसे लगें तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इसके उपाय करूं। राहु के मंत्र जाप भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। 18,000 इसके मंत्र जाप होते हैं। ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह रावे नमः, यह इसका मंत्र है। आप प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको अनुकूल प्रभाव मिलेगा। राहु की दशा में आप जितना दान धर्म करेंगे वह आपको फलीभूत होगा। किसी भी गरीब व्यक्ति की आप सेवा करें, इससे भी आपको राहु की महादशा में कुछ सफलता प्रदान होगी। राहु आपके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं दे सकेगा। जो कोढ़ व्यक्ति है या जो अपंग व्यक्ति है उसकी सेवा अवश्य करें, इससे राहु अति खुश होता है। मगर राहु का सबसे मेन उपाय यही है कि आप राहु की दशा के समय अपने बुद्धि विवेक का पूर्णतः ध्यान रखें। यह मलिन ना हो सके, किसी गलत कुविचारों में ना फंस सके। इसलिए आपको अपनी जब भी कोई बुरी दशा आती है तो उससे पहले ही आपको उसके उपाय करके चलना है और आपको पूर्णतः संयम रखना है। संयम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जो व्यक्ति संयम रखता है वह व्यक्ति कभी भी हानि नहीं उठाता है। तो आपको संयम से जीवन जीना है और आपको गलत स्त्रियों से, गलत मित्रों से या गलत कोई भी आपकी डील हो रही है जहां आपको लग रहा है कि धन लाभ धन लाभ धन लाभ, तो आप उसको कागज़ों को अच्छे से चेक करके ही वह डील करें, नहीं तो आपको उसके विपरीत प्रभाव मिल सकते हैं। इसलिए आपको जब भी राहु की विपरीत दशा आए तो आपको बहुत सूझबूझ का ध्यान रखना है। राहु के समय बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइलाज उत्पन्न हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप अपने कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं और कुंडली के उपाय जरूर करें। बिना कुंडली के उपाय से आप इस ग्रहों की दशाओं से पूर्णतः बाहर नहीं आ सकते। इसलिए आपको पूर्णतः राहु के उपाय करके ही चलना है। राहु के उपाय से आपके जीवन में सुख प्रदान होगा और पूर्णतः प्रदान होगा। कभी कभी राहु बृहस्पति के साथ बैठ के
ग्रहण योग बना देता है, मंगल का साथ बैठ के भी आपको ग्रहण योग बना देता है, अंगारक योग बना देता है, और शनि के साथ बैठ के विष योग बना देता है। सूर्य के साथ बैठ के राहु ग्रहण योग बनाता है, चंद्रमा के साथ बैठ के यह आपको मानसिक वेदना देता है। इसलिए जब जब राहु इन ग्रहों के साथ बैठता है तो आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना है, कुंडलियों का पूर्णतः अवलोकन कराएं, किसी योग्य व्यक्ति से आप कुंडली का निरीक्षण कराएं और यह देखें कि आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है या ग्रहों का क्या प्रभाव है। इससे आपके जीवन में बहुत ही शुभता प्रदान होगी और आप अपने ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। यह आपके जीवन के मंगल कामना करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जब जब राहु खराब होता है तब तब आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आपको इनके उपाय अवश्य करने हैं। जय माता दी। अगर आपको दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय माता दी।